दोस्तों, घर के बेडरूम में ये 6 चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। ये 6 चीजें अगर आपके बेडरूम में हो तो वे न केवल आपके घर की सुख शांति छीन सकती हैं, बल्कि आर्थिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ा सकती हैं। ध्यान से सुनिए और जानिए ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। पहली चीज है भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखती हैं। वे हमारे आध्यात्मिक विश्वास, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत मानी जाती हैं। लेकिन इन्हें कहाँ और कैसे रखा जाए, यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारे घर और जीवन में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अनुसार भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें रखने के स्थान का चयन बेहद सावधानी पूर्वक करना चाहिए। विशेष रूप से इन्हें बेडरूम में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है। बेडरूम वह स्थान होता है जहां व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद मानसिक और शारीरिक आराम की तलाश करता है। यह जगह निजी और शांत होनी चाहिए, जहां कोई भी बाहरी व्यवधान न हो। लेकिन भगवान की मूर्तियों या तस्वीरों को बेडरूम में रखने से यह शांति और संतुलन भंग हो सकता है। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि पूजा का स्थान और बेडरूम का उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। पूजा का स्थान ध्यान, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक होता है, जबकि बेडरूम एक व्यक्तिगत और विश्राम का स्थान होता है। इन दोनों स्थानों का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है और इन्हें एक साथ रखने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को पूजा के लिए अलग स्थान पर रखना चाहिए, जिसे घर का मंदिर कहा जाता है। मंदिर का स्थान घर के उस भाग में होना चाहिए जो स्वच्छ और पवित्र हो। यह स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को वास्तुशास्त्र में शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना गया है। इस तरह के स्थान पर भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें रखने से न केवल परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके विपरीत, जब ये मूर्तियां या तस्वीरें बेडरूम में रखी जाती हैं, तो उनके सामने होने वाले दैनिक क्रियाकलाप जैसे सोना, बातें करना या अन्य निजी गतिविधियां अनजाने में अपवित्रता का संकेत दे सकती हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जाता है, बल्कि इससे मानसिक अशांति भी उत्पन्न हो सकती है। बेडरूम में भगवान की तस्वीरें रखने से परिवार के सदस्यों के बीच अनबन, तनाव और अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में ऊर्जा संतुलन सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, जब हम भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को सही स्थान पर रखते हैं, तो वे हमें प्रेरित करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमारी भक्ति को गहराई देती हैं। लेकिन जब इन्हें अनुचित स्थान पर रखा जाता है, तो इनका प्रभाव उल्टा हो सकता है। बेडरूम में इन्हें रखने से न केवल धार्मिक आस्था पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बेडरूम में भगवान की मूर्तियों या तस्वीरों को रखने से व्यक्ति का ध्यान बार बार भक्ति और अन्य धार्मिक विचारों की ओर भटक सकता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है। यह स्थिति तब और अधिक जटिल हो जाती है जब व्यक्ति बेडरूम में आराम या नींद के दौरान पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाता। इससे न केवल नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह आवश्यक है कि हम अपने घर में भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को रखने के लिए उचित स्थान का चयन करें। पूजा का स्थान और बेडरूम दोनों का महत्व है, लेकिन इनकी प्रकृति और उपयोग अलग अलग होते हैं। दोनों के बीच सही संतुलन बनाए रखना न केवल वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में भी सहायक होता है।
घर में सही ऊर्जा प्रवाह बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भगवान की मूर्तियां या तस्वीरें केवल उस स्थान पर रखी जाएं, जहां उनका उचित सम्मान और पूजन हो सके। इस प्रकार वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से सही है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए पूजा का स्थान अलग और पवित्र होना चाहिए। दूसरी चीज है पानी का तत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर तत्व की अपनी ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन और मनोदशा को प्रभावित करती है। इनमें से पानी का तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक है और हमारी भावनाओं, रिश्तों और समग्र मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डालता है। हालांकि पानी से जुड़ी चीजें जैसे पानी की तस्वीरें, एक्वेरियम या पानी के प्रतीक घर की सजावट में आकर्षक और शांति प्रदान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन्हें बेडरूम में रखना अनुचित माना गया है। बेडरूम का उद्देश्य मुख्य रूप से विश्राम और मानसिक शांति प्रदान करना है। यह वह स्थान होता है जहां व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद आराम करता है और अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करता है। लेकिन जब बेडरूम में पानी से जुड़ी चीजें रखी जाती हैं, तो यह उस स्थान की स्थिरता और संतुलन को बाधित कर सकती हैं। पानी एक प्रवाहित तत्व है जो निरंतर गति और परिवर्तन का प्रतीक है। इसका सीधा संबंध मानव भावनाओं से भी है, क्योंकि पानी की प्रकृति तरल और परिवर्तनशील होती है। यही कारण है कि जब इसे बेडरूम में रखा जाता है तो यह मानसिक अशांति, अस्थिरता और भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है। पानी की तस्वीरें, एक्वेरियम या पानी के प्रतीक जैसे झरने या नदी के चित्रों को अक्सर सुंदरता और शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि इनका स्थान बेडरूम में नहीं होना चाहिए। पानी की तस्वीरें देखने से हमारे मन और मस्तिष्क में एक गतिशीलता उत्पन्न होती है, जो बेडरूम के शांत और स्थिर वातावरण के विपरीत है। यह स्थिति हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर सकती है, जिससे नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक्वेरियम का मामला भी कुछ ऐसा ही है। यह देखने में बहुत आकर्षक और आरामदायक लग सकता है, लेकिन इसे बेडरूम में रखने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक्वेरियम में पानी की सतत गति और उसमें रहने वाली मछलियों की गतिविधियां अनजाने में मानसिक अस्थिरता और बेचैनी को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अलावा पानी की लहरें और प्रकाश के प्रतिबिंब बेडरूम के शांतिपूर्ण वातावरण को बाधित कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से जुड़े तत्वों को घर के अन्य हिस्सों में रखना अधिक उचित होता है, जैसे लिविंग रूम या ड्राइंग रूम, जहां उनका सकारात्मक प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। पानी के प्रतीक जैसे झरने, झील या समुद्र की तस्वीरें भी बेडरूम के लिए अनुपयुक्त मानी जाती हैं। इन तस्वीरों में पानी का प्रवाह बेडरूम के स्थायित्व को चुनौती देता है। पानी का तत्व चंचलता और गतिशीलता का प्रतीक है, जो बेडरूम की स्थिर और शांत ऊर्जा के विपरीत है। यह अनजाने में रिश्तों में अस्थिरता और भावनात्मक उथल-पुथल का कारण बन सकता है। जब आप सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्थिरता और शांति चाहता है, लेकिन पानी से जुड़ी चीजें इस स्थिरता को भंग कर सकती हैं। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि पानी से जुड़े तत्वों का सीधा संबंध धन और समृद्धि से होता है। इसलिए इन्हें घर के सही हिस्से में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पानी का तत्व उत्तर दिशा से जुड़ा होता है, जो करियर और वित्तीय प्रगति का प्रतीक है। यदि पानी से जुड़ी चीजों को सही दिशा और स्थान पर रखा जाए, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती है। लेकिन जब इन्हें बेडरूम में रखा जाता है, तो यह उल्टा प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
यह समझना आवश्यक है कि पानी का तत्व अपने आप में नकारात्मक नहीं है। वास्तव में यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसकी उपस्थिति घर में सकारात्मकता ला सकती है, बशर्ते इसे सही स्थान पर रखा जाए। पानी की तस्वीरें एक्वेरियम या पानी के प्रतीक लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या बगीचे में रखने से घर के वातावरण में ताजगी और सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन बेडरूम जैसे निजी और स्थिर स्थान पर इसे रखने से ऊर्जा असंतुलन हो सकता है। वास्तुशास्त्र का उद्देश्य घर के हर हिस्से में सही ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करना है। पानी का तत्व घर की ऊर्जा को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसे बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। बेडरूम को हमेशा शांत, स्थिर और आरामदायक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। पानी से जुड़े तत्वों को घर के अन्य हिस्सों में सही दिशा और स्थान पर रखने से न केवल वास्तु दोष समाप्त होता है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी लाता है। तीसरी चीज है अंधेरे रंग की पेंटिंग्स। बेडरूम हमारे जीवन का वह स्थान है जहां हम अपनी थकान मिटाते हैं, सुकून से सोते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। यह स्थान जितना अधिक सकारात्मक और सुकून भरा होगा, हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। वास्तुशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास की चीजें, खासकर जो हम देखते हैं, वे हमारे मन और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसी संदर्भ में बेडरूम में अंधेरे रंग की पेंटिंग्स या ऐसी कलाकृतियां रखना जो युद्ध, अकेलापन या उदासी को दर्शाती हैं, न केवल वास्तु दोष का कारण बनता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। युद्ध या हिंसा को दर्शाने वाली पेंटिंग्स अक्सर आक्रामकता, संघर्ष और अशांति का प्रतीक होती हैं। यदि ऐसी पेंटिंग्स बेडरूम में लगाई जाती हैं, तो वे वहां की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं। बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति दिन भर के तनाव और चुनौतियों से मुक्ति पाकर शांति और स्थिरता चाहता है। लेकिन यदि दीवारों पर युद्ध या संघर्ष से संबंधित चित्र होंगे, तो यह हमारे अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। सोने से पहले या उठने के बाद जब भी हमारी नजर इन चित्रों पर पड़ती है, तो यह अनजाने में मानसिक अशांति, तनाव और बेचैनी को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार अकेलापन और उदासी दर्शाने वाली पेंटिंग्स भी बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। ऐसी पेंटिंग्स न केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि यह अवसाद, चिंता और निराशा को भी जन्म दे सकती हैं। अकेलापन दर्शाने वाली कलाकृतियां बेडरूम के वातावरण को ठंडा और भावनात्मक रूप से अलगावपूर्ण बना देती हैं। यह रिश्तों में दूरी और संवाद की कमी का कारण बन सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर या उदास महसूस कर रहा है, तो इस प्रकार की पेंटिंग्स उसकी स्थिति को और अधिक खराब कर सकती हैं। अंधेरे रंगों का उपयोग, जैसे गहरे काले, भूरे या गहरे नीले रंगों की पेंटिंग्स बेडरूम में एक भारी और नकारात्मक वातावरण पैदा कर सकती हैं। ये रंग अवचेतन रूप से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और बेडरूम की सकारात्मकता और संतुलन को नष्ट कर देते हैं। गहरे रंगों की पेंटिंग्स बेडरूम को छोटा और भारी महसूस करा सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव और भावनात्मक बोझ का अनुभव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के हर स्थान की ऊर्जा का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बेडरूम, जहां व्यक्ति दिन का एक बड़ा हिस्सा बिताता है, वहां का माहौल और सजावट हमारे मन और शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बेडरूम में केवल सकारात्मकता और शांति को प्रोत्साहित करने वाली चीजें ही रखी जाएं। अंधेरे और नकारात्मक विषयों वाली पेंटिंग्स के बजाय ऐसी कलाकृतियां चुननी चाहिए जो सकारात्मकता, प्रेरणा और शांति का संदेश देती हों। प्रकृति से संबंधित पेंटिंग्स जैसे सूर्योदय, हरे भरे पेड़, फूल या शांत झीलें बेडरूम के लिए आदर्श मानी जाती हैं।
ये चित्र मन में ताजगी और सुकून का अनुभव कराते हैं और हमारे अवचेतन मन को शांति और स्थिरता का अनुभव कराते हैं। इसके अलावा ऐसे चित्र जो खुशी, प्रेम और सामंजस्य को दर्शाते हैं, वे भी बेडरूम के लिए उपयुक्त होते हैं। परिवार के साथ बिताए गए अच्छे पलों की तस्वीरें, सकारात्मक उद्धरण या जोड़े के प्रेम और सौहार्द को दिखाने वाली पेंटिंग्स रिश्तों में मिठास और गहराई लाती हैं। इन पेंटिंग्स के रंग हल्के और सौम्य होने चाहिए, जैसे हल्का नीला, गुलाबी, सफेद या पेस्टल शेड्स, जो मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दृष्टि से जुड़े तत्वों को सजगता से चुनें। जो चीजें हम बार बार देखते हैं, वे हमारे दिमाग में गहराई तक प्रभाव डालती हैं। अंधेरे और नकारात्मक चित्रों को देखने से हमारे विचार और भावनाएं भी नकारात्मक हो सकती हैं। इसके विपरीत सकारात्मक और प्रेरणादायक चित्र न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बेडरूम में ऐसी पेंटिंग्स या तस्वीरें न लगाई जाएं जो नकारात्मकता या भारीपन का प्रतीक हों। इनके स्थान पर सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करने वाली कलाकृतियां चुनें। सही पेंटिंग्स और तस्वीरों का चयन न केवल बेडरूम की ऊर्जा को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। यह छोटी सी बदलाव आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक प्रभाव ला सकती है, जिससे आपके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही सुखद और शांतिपूर्ण हो। चौथी चीज है टूटे या बेकार फर्नीचर। वास्तुशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। घर के प्रत्येक कोने में मौजूद वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, हमारे मानसिक, भावनात्मक और भौतिक जीवन पर असर डालती हैं। इस संदर्भ में बेडरूम में रखा हुआ टूटे या अनुपयोगी फर्नीचर न केवल घर के सौंदर्य को खराब करता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत बन सकता है। यह नकारात्मकता धन हानि, मानसिक अशांति और रिश्तों में परेशानियों के रूप में प्रकट हो सकती है। टूटे या अनुपयोगी फर्नीचर को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे यह सोचते हैं कि इसका सीधा प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ता। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह विचार गलत है। फर्नीचर घर का अभिन्न हिस्सा है और इसका सीधा संबंध स्थिरता और संतुलन से है। जब फर्नीचर टूट जाता है या खराब स्थिति में होता है, तो यह उस स्थान की ऊर्जा को बाधित करता है और असंतुलन पैदा करता है। विशेष रूप से बेडरूम, जो आराम और शांति का स्थान होता है, वहां टूटे फर्नीचर की उपस्थिति नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ा सकती है। टूटे हुए फर्नीचर का सबसे बड़ा असर मानसिक शांति पर पड़ता है। जब भी आप बेडरूम में प्रवेश करते हैं और आपकी नजर टूटे हुए फर्नीचर पर पड़ती है, तो अवचेतन रूप से यह आपकी भावनाओं और मनोस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह एक तरह से उस स्थान की ऊर्जा को स्थिर करने के बजाय उसे अस्थिर बना देता है। फर्नीचर का टूटना या अनुपयोगी होना उस स्थान की सुंदरता को भी खराब करता है, जिससे आपका मनोबल गिर सकता है। धन हानि से जुड़ा एक और पहलू है कि टूटे हुए या बेकार फर्नीचर अनजाने में घर की समृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि बेडरूम में रखे गए टूटे फर्नीचर धन की बर्बादी और आर्थिक परेशानियों का संकेत देते हैं। जब फर्नीचर अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त होता है, तो यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे घर के सदस्यों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति घर के आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को कमजोर कर सकती है। रिश्तों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेडरूम का फर्नीचर, विशेष रूप से बिस्तर, रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। यदि बिस्तर या कोई अन्य फर्नीचर टूट हुआ है, तो यह रिश्तों में अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकता है।
टूटे फर्नीचर की उपस्थिति अनजाने में रिश्तों में दूरी, संवाद की कमी और भावनात्मक अलगाव को बढ़ावा देती है। यह पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवादों का कारण बन सकती है। टूटे या बेकार फर्नीचर को ठीक करवाना या हटा देना वास्तु दोष को समाप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब आप अपने बेडरूम से ऐसी चीजों को हटा देते हैं तो न केवल वहां की ऊर्जा सकारात्मक होती है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और शांति भी लाती है। यदि फर्नीचर को ठीक करवाना संभव है तो इसे जल्द से जल्द करवाना चाहिए। लेकिन अगर यह पूरी तरह से अनुपयोगी है तो इसे हटाकर स्थान को साफ और व्यवस्थित रखना सबसे बेहतर विकल्प है। इसके अलावा फर्नीचर के स्थान और डिजाइन पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में फर्नीचर को सही दिशा में रखने और उसकी स्थिति का विशेष महत्व है। बेडरूम में हल्का और मजबूत फर्नीचर रखना बेहतर होता है, जो ऊर्जा को स्थिरता और संतुलन प्रदान करे। फर्नीचर को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि कमरे में हवा और रोशनी का प्रवाह बाधित न हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी टूटे फर्नीचर को हटाना या ठीक करवाना महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित बेडरूम न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। जब आप अपने आसपास साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण देखते हैं तो यह आपके मन में सुकून और संतोष की भावना लाता है। यह समझना जरूरी है कि टूटे या बेकार फर्नीचर का प्रभाव केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बेडरूम में केवल वही फर्नीचर रखा जाए जो उपयोगी, मजबूत और अच्छी स्थिति में हो। जब आप अपने बेडरूम को व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएंगे तो यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों और समृद्धि को भी मजबूती देगा। पांचवी चीज है दवाइयों का स्टॉक। वास्तुशास्त्र और सकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांतों के अनुसार घर के प्रत्येक हिस्से की अपनी एक ऊर्जा होती है जो वहां मौजूद वस्तुओं और उनके उपयोग से प्रभावित होती है। बेडरूम जहां व्यक्ति दिन भर की थकान मिटाकर आराम करता है, शांति और सकारात्मकता का केंद्र होना चाहिए। हालांकि यदि इस स्थान में दवाइयों का स्टॉक रखा जाता है तो यह उस सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है और अनजाने में स्वास्थ्य समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। दवाइयों का बेडरूम में होना न केवल वास्तु दोष का संकेत है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बेडरूम में दवाइयों का स्टॉक रखना स्वास्थ्य से जुड़े नकारात्मक संकेतों को बढ़ावा देता है। दवाइयां आमतौर पर बीमारियों से जुड़ी होती हैं और जब इन्हें किसी व्यक्ति के सोने के स्थान पर रखा जाता है तो यह अवचेतन रूप से उस व्यक्ति को बीमारियों की याद दिलाता रहता है। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि दवाइयों को देखने से बीमारी और कमजोरी का विचार मस्तिष्क में सक्रिय हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को अपनी सेहत को लेकर चिंता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शांति, आराम और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना है। यह वह स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत और अंत करता है। यदि बेडरूम में दवाइयों का भंडार रखा जाए तो यह उस स्थान की ऊर्जा को अव्यवस्थित कर सकता है। दवाइयां अपने साथ बीमारियों और चिकित्सा की ऊर्जा लेकर आती हैं, जो बेडरूम के शांत और संतुलित वातावरण को बाधित करती हैं। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए और भी हानिकारक हो सकती है जो पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो, क्योंकि दवाइयां उसकी बीमारी को बार बार उसके मन में लाने का कारण बनती हैं। इसके अलावा दवाइयों का स्टॉक बेडरूम के साफ सुथरे और व्यवस्थित माहौल को भी प्रभावित करता है। दवाइयों की बोतलें और पैकेट अक्सर अस्त व्यस्त और असंगठित दिखते हैं,
जिससे बेडरूम का सौंदर्य और व्यवस्था खराब हो सकती है। एक अव्यवस्थित वातावरण मानसिक तनाव और बेचैनी का कारण बन सकता है, जो नींद की गुणवत्ता और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी दवाइयों को बेडरूम में रखना उचित नहीं माना जाता। जब आप अपने सोने के स्थान पर दवाइयों को देखते हैं, तो यह आपकी अवचेतन मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। यह भावना आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है और आपको बीमारी के विचारों में उलझा सकती है। इसके विपरीत, यदि बेडरूम को दवाइयों से मुक्त रखा जाए और इसे सकारात्मक और स्वस्थ प्रतीकों से सजाया जाए, तो यह आपकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दवाइयों को रखने के लिए किचन या स्टोर रूम अधिक उपयुक्त स्थान होते हैं। किचन में दवाइयां रखना एक व्यावहारिक विकल्प है, क्योंकि यह स्थान साफ सुथरा और आसानी से पहुंचने योग्य होता है। इसके अलावा किचन में दवाइयां रखने से यह संकेत मिलता है कि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित देखभाल कर रहे हैं। स्टोर रूम भी दवाइयों को रखने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह स्थान बेडरूम की तुलना में कम व्यक्तिगत और अधिक सामान्य होता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवाइयों को सही तरीके से और व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। इन्हें एक साफ और सूखे स्थान पर रखें, जहां बच्चों की पहुंच न हो। दवाइयों को उनकी समाप्ति तिथि की जांच करते हुए नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए और केवल आवश्यक मात्रा में ही स्टॉक करना चाहिए। अनावश्यक दवाइयों का भंडार न केवल जगह घेरता है, बल्कि यह बेवजह चिंता और अव्यवस्था का कारण भी बन सकता है। बेडरूम को एक ऐसा स्थान बनाए रखना चाहिए जो शांति, सकारात्मकता और स्वस्थ ऊर्जा का प्रतीक हो। दवाइयों का स्टॉक, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, इस ऊर्जा को बाधित कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि दवाइयों को बेडरूम से बाहर रखा जाए। एक व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बेडरूम न केवल आपकी मानसिक शांति को बढ़ावा देगा, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य और समृद्धि को भी प्रोत्साहित करेगा। छठी चीज है टूटा हुआ शीशा। टूटा हुआ शीशा, चाहे वह घर के किसी भी हिस्से में हो, विशेष रूप से बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों में ही इसे बेहद अशुभ माना गया है। बेडरूम जो आराम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है, वहां टूटा हुआ शीशा रखने से इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह न केवल कमरे की ऊर्जा को असंतुलित करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशा घर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है। एक साफ और सही स्थिति में रखा हुआ शीशा ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करता है और घर में स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देता है। लेकिन जब शीशा टूट जाता है, तो यह ऊर्जा को विकृत कर देता है। टूटे शीशे में वस्तुएं असामान्य रूप से प्रतिबिंबित होती हैं, जो हमारे अवचेतन मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यह बेडरूम की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करता है और वहां अशांति का माहौल पैदा कर सकता है। टूटे शीशे का सबसे बड़ा असर पारिवारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। फेंग शुई के अनुसार टूटा हुआ शीशा घर में तनाव, विवाद और कलह का कारण बनता है। यह विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। टूटा हुआ शीशा अनजाने में मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिरता और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है, जो रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। जब भी कोई व्यक्ति टूटे शीशे को देखता है, तो यह उसके दिमाग में बिखराव और असंतुलन का संदेश भेजता है। यह स्थिति रिश्तों में संवाद की कमी, विवाद और आपसी समझ के अभाव को जन्म दे सकती है। इसके अलावा टूटा हुआ शीशा धन हानि और स्वास्थ्य समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है।
वास्तु और फेंग शुई में यह माना जाता है कि टूटे शीशे से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर की समृद्धि को प्रभावित करती है। यह धन के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकता है और अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकता है। साथ ही यह घर के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी टूटा हुआ शीशा बेडरूम के वातावरण को अस्थिर बनाता है। जब भी आप टूटे शीशे को देखते हैं तो यह आपके अवचेतन मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि कुछ गलत या अपूर्ण है। यह भावना आपको तनाव और बेचैनी का अनुभव करा सकती है। इसके अलावा टूटे शीशे का प्रतिबिंब विकृत और असामान्य होता है, जो आपकी आत्मछवि और आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फेंग शुई में शीशे को सही दिशा और स्थिति में रखने का विशेष महत्व है। यदि शीशा गलत दिशा में रखा जाए या टूटा हुआ हो तो यह वहां की ऊर्जा को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए बेडरूम में ऐसा शीशा जो सीधे बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाता है वास्तु दोष का कारण बनता है। यदि यह शीशा टूट गया है तो इसका प्रभाव और भी अधिक हानिकारक हो सकता है। टूटे शीशे को तुरंत हटाना या बदलना सबसे अच्छा उपाय है। इसे कमरे से बाहर निकालकर उसकी जगह एक नया और सही स्थिति में रखा हुआ शीशा लगाना चाहिए। शीशा हमेशा साफ और बिना किसी खरोंच या दरार के होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि शीशा ऐसी जगह रखा जाए जहां वह सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करे और कमरे में रोशनी और सौंदर्य को बढ़ाए। शीशे को बदलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसे ऐसी दिशा में लगाएं जो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि शीशे में कमरे का सुंदर और व्यवस्थित हिस्सा ही प्रतिबिंबित हो। अव्यवस्थित या गंदे स्थानों का प्रतिबिंब नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। टूटा हुआ शीशा न केवल वास्तु और फेंग शुई के दृष्टिकोण से बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। यह घर की ऊर्जा, सौंदर्य और संतुलन को बाधित करता है और रिश्तों, स्वास्थ्य और धन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बेडरूम जैसे महत्वपूर्ण स्थान में टूटा हुआ शीशा रखना विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए यदि आपके बेडरूम में टूटा हुआ शीशा है तो इसे तुरंत हटा दें। एक नया, सुंदर और सही तरीके से रखा हुआ शीशा न केवल कमरे की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा बल्कि यह आपके जीवन में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि लाने में सहायक होगा। सही वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका बेडरूम वास्तव में एक ऐसा स्थान बन सकता है जो आपको सुकून और खुशहाली प्रदान करे। तो दोस्तों, ये थीं वे 6 चीजें जो आपके बेडरूम की शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। अब समय है इन्हें हटाने का और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।